Hello friends, welcome back with another video on my YouTube channel The Nursing Group. Now I hope you are good and well. Today we'll discuss about the vital sign part 3. हमने प्रीवियस लेक्चर में वाइटल साइन के जो पैरामीटर्स होते हैं विच इज टीपीआर बीपी, हमने टेम्परेचर को पढ़ लिया था, हमने पल्स को पढ़ लिया था. आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन एंड देन बीपी. ठीक है, तो इन दो चीजों को हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो उस पर आपको ध्यान रखना है. बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले क्या है हमारा आर फॉर रेस्पिरेशन. अब देखो ये वर्ड है, ठीक है, रेस्पिरेशन, हमें इसके बारे में पढ़ना है. ठीक है, अब इसमें सबसे पहले क्या आपको याद रखना है. ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रेस्पिरेशन वर्ड क्या होता है. ठीक है, रेस्पिरेशन का मतलब वो होता है हम कैसे सांस ले रहे थे. इनहेलेशन एक्सहेलेशन जो प्रोसेस होता है हमारा विच इज वो रेस्पिरेशन होता है हमारा. ठीक है, अब नॉर्मल हमारा रेस्पिरेशन रेट कितना होता है वो हमें पता होना चाहिए. ठीक है, नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट. तो बच्चों जो नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट होता है अगर हम बात करें एक एडल्ट की तो वो होता है हमारा 12 to 20 ब्रीथ्स पर मिनट. ठीक है, तो जो हमारा रेस्पिरेशन होता है वो होता है हमारा कितना, वो होता है हमारा 12 to 20 ब्रीथ्स पर मिनट. ठीक है, तो अगर हम किसी भी हॉस्पिटल में अपनी क्लिनिकल पोस्टिंग जाते हैं, आपकी इंटर्नशिप में जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे हमें एक चीज ध्यान रखनी है. जब हम टीपीआर करते हैं मतलब वाइटल साइन कलेक्ट करते हैं, मेजर करते हैं, उस टाइम पे आपको ये चेक करना है जो हमारा पेशेंट है वो कितनी बार सांस ले रहा है 1 मिनट के अंदर. ठीक है बेटा, और अगर ये 12 से 20 के बीच में उसकी रेस्पिरेशन रेट आती है, उसकी सांसें आती है, तो विच इज नॉर्मल. और अगर इससे ज्यादा आता है 20 से तो वो हमारी कंडीशन एबनॉर्मल हो जाएगी, और अगर 12 से कम आता है तो भी कंडीशन हमारी को नॉर्मल एबनॉर्मल हो जाएगी. ठीक है, तो अगर 20 से ऊपर आता है, ठीक है, 20 से ऊपर आएगा, ठीक है, तो वो कंडीशन हमारी क्या कहलाएगी, हम उसी को पढ़ते हैं. ठीक है, तो अगर हमारा जो रेस्पिरेशन है, ठीक है, यहां पे आपको ध्यान रखना है, अगर ये किससे ऊपर हो जाएगा 20 से, ठीक है, अबव 20, अगर ये 20 से ऊपर हो जाएगा तो उस वर्ड को बेटा क्या बोलेंगे, उस वर्ड को बोलेंगे हम ट्रैकीपीनिया. क्या बोलेंगे, ट्रैकीपीनिया. ठीक है, ट्रैकीपीनिया. ठीक है, तो जो ये वर्ड है हम ये वर्ड बोलेंगे. ठीक है, अगर हमारा जो रेस्पिरेशन है अगर वो 20 से ऊपर चला जाता है, लाइक वो 21 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, ठीक है, वो हमारा हो जाएगा 23 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, मतलब रेंज हमारी 20 से ऊपर चली जाएगी, तो वो कंडीशन हमारी क्या कहलाएगी, वो कंडीशन कहलाएगी हमें ट्रैकीपीनिया. क्या बोलेंगे, ट्रैकीपीनिया. ठीक है, अब अगर आप इस वर्ड में कंफ्यूजन आपको होती है, ठीक है, इसमें इस वर्ड में आपको कंफ्यूजन होती है, तो मैं आपके लिए एक चीज बता देता हूं. जो हमारा क्या होता है, ये पीनिया, क्या है, पीनिया. तो पीनिया जो होता है, पीनिया वर्ड, इट इज रिलेटेड टू ब्रीथ. ठीक है, जो पीनिया है ये किससे है, ये वर्ड है ब्रीथ से रिलेटेड, रेस्पिरेशन से रिलेटेड. और जो हमारा क्या है, ट्रैकी, क्या है, ट्रैकी. देखो ट्रैकी का मतलब क्या होता है, ट्रैकी मतलब होता है तेज, ठीक है, फास्ट. ठीक है, क्या होता है, तेज. तो ट्रैकी मतलब क्या होता है, फास्ट. अब ये फास्ट है, क्या है, ट्रैकी. और पीनिया क्या है हमारा, ब्रीथ, इट इज रिलेटेड टू द ब्रीथ. अब यहां पे मैंने देखो ये वर्ड क्या है, ये है ट्रैकी. ठीक है, अब ट्रैकी का मतलब मैंने आपको क्या बताया, ट्रैकी का मतलब होता है फास्ट, और ये है पीनिया. पीनिया का मैंने मतलब आपको क्या बताया, पीनिया का मतलब होता है ब्रीथ. तो यहाँ पे क्या है, जो रेस्पिरेशन है वो हमारा बढ़ रहा है, इसी वजह से इस टर्म को क्या बोलते हैं, ट्रैकीपीनिया, मतलब रेस्पिरेशन रेट हमारा बढ़ रहा है. ठीक है,
तो हमारा ये वाला प्रोसेस होता है इसमें, ठीक है। अगर हम वही बात करें बेटा, इसके बाद एक वर्ड और आता है, वो आता है हमारा कौन सा, ब्रेड, ब्रेडिपीनिया। क्या होता है, एक तो ट्रैकी होता है, एक होता है ब्रेडी, ठीक है, ब्रेडी। तो वो होता है हमारा ब्रेडिपीनिया। अब ब्रेडिपीनिया का मतलब आता है कि तो ट्रैकी हो गया, जो रेस्पिरेशन रेट हो रहा है मोर देन 20, अब होता है ब्रेडिपीनिया, ठीक है, ट्रैकीपीनिया, ब्रेडिपीनिया। तो ब्रेडिपीनिया का मतलब होता है जो रेस्पिरेशन है वो क्या है, वो हमारा 12 से क्या है, वो कम है, मतलब बिलो। ये क्या है, 12 से कम है। अब एग्जाम्पल, अगर ये कितना हो जाए, 10 हो जाए, 8 हो जाए, 6 हो जाए, या फिर 4 हो जाए, अगर इन चारों में से ये कोई भी नंबर आ जाएगा हमारा 12 से कम हो जाएगा, तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड ब्रेडिपीनिया। मतलब के जो पेशेंट का रेस्पिरेशन है वो 12 से कम जा रहा है, उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, ब्रेडिपीनिया बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा रेस्पिरेशन से रिलेटेड था, ठीक है, ये पूरा रेस्पिरेशन के अंदर आता है। तो उसमें हमने सीखा है क्या है, जो हमारा रेस्पिरेशन होता है वो हमारा क्या है, ब्रीथ से रिलेटेड होता है, हमारे इंहेलेशन एक्सहेलेशन प्रोसेस से रिलेटेड वर्ड होता है ये। और इसका जो नॉर्मल वैल्यू है, मतलब नॉर्मल रेट है इसका, वो होता है हमारा 12 to 20 ब्रीथ्स पर मिनट। अगर ये 20 से ऊपर चला जाएगा तो उसको ट्रैकीपीनिया बोलेंगे, और अगर ये हमारा 12 से नीचे चला जाएगा तो उसको ब्रेडिपीनिया बोलेंगे, ठीक है, ठीक है। ब्रेडी का मतलब होता है बेटा हमारा स्लो, ठीक है। अब जो ये है ना, ये ब्रेडी, ये ब्रेडी है, पीने का मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, ब्रीथ इज रिलेटेड टू द ब्रीथ। जो उसका ब्रेडी का मतलब, उसका मतलब होता है स्लो। क्या मतलब होता है, स्लो, ठीक है, स्लो। अब जो हमारा ब्रेडी है इसका मतलब होता है स्लो। तो अगर पीनिया के जस्ट सामने में क्या लगाऊं, ब्रेडी, तो मतलब यहाँ पे क्या है, जो रेस्पिरेशन है हमारा वो डाउन जा रहा है, 12 से कम जा रहा है, स्लो हो गया है। इसी वजह से इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ब्रेडिपीनिया बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रेस्पिरेशन से रिलेटेड था, ठीक है। अब इसके बाद जो लेक्चर मैं डालूंगा वो हमारा होगा ब्लड प्रेशर से रिलेटेड, ठीक है। तो अगर ये हमारा लेक्चर आपको पसंद आएगा तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें विद योर क्लासमेट्स, विद योर कलीग्स, ठीक है, जो भी हमारे हेल्थ प्रोफेशन से रिलेटेड जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, ठीक है। और अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो, यू कैन ड्रॉप द मैसेज इन द कमेंट। और प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू so much, and please keep healthy, keep smiling, and stay tuned. Thank you so much.